हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें पहला टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन, अर्थ एवं प्रकृति। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है समाज में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन जो है एक शाश्वत सत्य है। ये जो है वो प्रकृति का एक अटल नियम है कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय, प्रत्येक काल में परिवर्तन प्राचीन काल से आज तक चले आ रहे हैं। वो बात अलग है कि परिवर्तन की गति में अंतर हो, लेकिन परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैकाइवर लिखते हैं कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। इसके माने क्या है कि समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन बराबर होते आए हैं। जैसे जनसंख्या में परिवर्तन, आकार में, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, युद्ध काल में परिवर्तन, अकाल, नवीन दर्शन, धर्मों के उदय में परिवर्तन, विभिन्न विज्ञानों में परिवर्तन, विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम देखें, राजनीति में परिवर्तन, विभिन्न क्षेत्रों में यदि हम देखें तो समाज में बराबर परिवर्तन होते चले आए हैं और आगे भी होते चले जाएंगे। इसके बगैर जो है वो स्थिर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवर्तन की गति में तो अंतर हो सकता है। ये गति जो है वो तीव्र हो सकती है और मंद भी हो सकती है। जैसे आदिम समाजों में जो परिवर्तन हुए वो बहुत धीमी गति से हुए, लेकिन जो आधुनिक समय में परिवर्तन हुए हैं, जो औद्योगिककृत समाजों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनकी गति अपेक्षाकृत तीव्र रही है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हर समाज जो है वो परिवर्तन के दौर से गुजरता रहा है। अब आता है कि परिवर्तन क्या है। परिवर्तन का अगर सामान्य अर्थ देखें तो किसी वस्तु के रूप में बदलाव आना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का संबंध जो है वो तीन बातों से होता है। नंबर 1 वस्तु, और नंबर 2 समय, और नंबर 3 भिन्नता। वस्तु क्या है कि परिवर्तन का संबंध किसी न किसी वस्तु से रहेगा, तभी हमें वो चीज़ पता चलेगी कि ये चीज़ बदल गई है। परिवर्तन किस वस्तु अथवा विषय में आ रहा है, ये हमें देखना होगा। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। समय का परिवर्तन से बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे भारत में वैदिक काल की तुलना में वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया है। समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात होता है। फिर तीसरा है भिन्नता। भिन्नता मतलब परिवर्तन से क्या होता है कि भिन्नता आ जाती है, वस्तु में भिन्नता आ जाती है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे वस्तु का रूप, रंग, आकार, संरचना, कार्य, अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सब जगह होने वाली प्रक्रिया है, सभी कालों में, सभी स्थानों पर। कोई इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई विशेष स्थान हो या कोई विशेष समय हो, किसी भी समय ये अनिश्चित है। अब है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ मतलब समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तन, मतलब सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। फिर है गिन्सबर्ग, जॉनसन, वाटोमोर तथा रेमंड फर्थ। इन विद्वानों ने क्या कहा है कि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन
कहा है। गिन्सबर्ग लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, जैसे समाज के आकार, उसकी विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। बाटोमर लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं हैं उनकी, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों में होते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों के जीवन विधि में परिवर्तन से है। और तीसरा है सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। अब आता है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, मतलब सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तन से है। इस सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है, ना कि व्यक्ति। मतलब एक व्यक्ति में जो परिवर्तन आएगा वो नहीं कहलाएगा सामाजिक परिवर्तन। व्यक्तियों में, समूहों में, समुदायों में जो परिवर्तन आएंगे वो कहलाएंगे सामाजिक परिवर्तन। इसलिए कहा जाएगा कि इनकी प्रकृति कैसी है, सामाजिक है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं, जो सब जगह होते हैं, किसी भी देश विदेश, गांव, शहर, सब जगह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक घटना है, ये सब जगह होने वाली घटना है। अगला है सामाजिक परिवर्तन अवश्यम भावी एवं स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक हैं, इन्हें कोई जानबूझकर नहीं किया जाता है। कोई परिवर्तन करना चाहें, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ये होने ही हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं। प्रकृति का नियम है और समाज की प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है आदमी। अर्थात सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो समान नहीं है। आज इंडिया में परिवर्तन जो हो रहा है वैसा ही परिवर्तन अमेरिका में हो, नहीं, असमान है। यहाँ दूसरे टाइप के परिवर्तन होते हैं, वहाँ दूसरे टाइप के होते हैं। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। आदिम एवं पूर्वी समाजों की तुलना में आधुनिक और पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। फिर है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है। सामाजिक परिवर्तन कोई ऐसा सरल नहीं है, ये एक जटिल तत्व माना गया है। क्यों? सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, इसलिए ये जटिल है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब सामाजिक मूल्य, विचार, विश्वास, संस्थाओं, व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन। ये इन परिवर्तनों को नापा नहीं जा सकता है, मीटर गज में नापा नहीं जा सकता है, इनको समझा जा सकता है, इसलिए ये जटिल तत्व। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। किसी प्रकार के भी परिवर्तन की भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। समाज में अब आज क्या है, कल क्या होगा, इसके बारे में व्यक्ति पहले से नहीं कह सकता है। ये बताना भी कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचार, विश्वास, मूल्य, आदर्श किस प्रकार के होंगे, ये आज हम नहीं बता सकते। या जो पहले विश्वास, विचार, मूल्य थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो हो सकता है आगे चल कर के और अच्छे हो जाएं, और हो सकता है विचार और विश्वास मूल हमारे और खराब हो जाएं। तो इस तरीके से ये परिवर्तन की विशेषताएं हुई, और बाकी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।